बारगाह में खड़े रहते थे। क्या मशक्कतें थी, क्या अंदाज़े इबादत था। हम इबादत करते हैं तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मगर फतहज्जद ही नाफिलतन लग कह करके नबी पर 6 वक्तों की नमाज फर्ज की गई है। तुम्हारे ऊपर नबी तहज्जुद भी फर्ज है। इसीलिए वो उलमाए किराम और दीन के कायदीन जो कि दीन का काम कर रहे हो, सुन्नत नबी और दावत के पैगाम के लिए जरूरी है कि वो भी तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद भी नबी के ऊपर फर्ज है। हमारे ऊपर तो सिर्फ ये फर्ज है कि हम 2.5% ज़कात दें, 2.5% of our salary we have to pay as a poor tip for the poor, to the poor. यही तो फर्ज है ना हमारे ऊपर। इसके अलावा कुछ आप देते हैं तो आपकी मेहरबानी। लेकिन नबी का ये आलम है कि एक रात बिस्तर में तशरीफ ले गए, थोड़ी देर के बाद बेकरार होकर के आए, हाथ में सोने का छोटा सा टुकड़ा था। हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जल्दी से गरीबों में तकसीम कर दो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अल्लाह से इस हालत में मिलूं कि मेरे घर में कोई माल रह जाए, सोने का कोई टुकड़ा रह जाए। इसलिए कि वो सोने गए थे और फरमाते हैं मैं अपने रब से मिलूं। क्या मतलब है? उनका हर सोना अपने रब से मिलना। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। हमारा सोना गफलतों के लिए सोना गफलतों के लिए होता है, मगर नबी का सोना मुशाहिदे इलाही के लिए होता था, दीदारे खुदाबंदी के लिए होता था। हम सोते हैं तो गाफिल हो जाते हैं, नबी सोते थे तो जमाल इलाही में डूब के सोते थे। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, तन बिस्तर रसूल पे दिल आशाकियां, दुनिया समझ रही थी उन्हें नींद आ गई। उनका सोना हमारी तरह से नहीं। कहते मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अल्लाह की इस हालत में मिलूं कि मेरे पास सोने का कोई टुकड़ा रह जाए। खुद फरमाते अभी तो इंदा रब्बी, मैं तो अपनी रातें अपने रब की बारगाह में गुजारा करता हूं। अभी तो इंदा रब्बी, हम सोते हैं तो बिस्तर पे सोते हैं, वो तो गुजले नूर में सोते हैं, जन्नत के महबूब में सोते हैं, कुर्बे महबूब में होते हैं। वो इतने अजीम है पैगंबर, इतने अजीम है रसूल, मगर आलम यह है कि हमसे कहते हैं कि हम रोजा रखें, शाम को इफ्तार भी करें, खाना भी खाएं सुबह को फजर शहर में, और खुद कभी कई रोज रोजा रखते हैं ना, शाम को इफ्तार करते हैं, खाना कहते हैं, जिसे सौमे विसाल कहते हैं। एक मरतबा सहाबा ने देखा तो खुद भी ऐसे ही रोजा रखना शुरू कर दिया। 2-3 रोज गुजरे तो मस्जिद नबवी के सतूरों से सहाबा कमजोर लिपटे हुए बैठे। सरकार ने पूछा मां बालू तुम यहाँ सहाबी, मेरे साहबा क्या हाल है तुम्हारा? हाउ आर यू, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू आर सो वीक है, इतने कमजोर क्यों हो? उनका या रसूलल्लाह हमने भी आज जैसा रोजा रखना शुरू कर दिया। वी स्टार्टेड फास्टिंग द सेम फास्ट यू आर फास्टिंग इन द नाइट एंड डे विदाउट एनी सहरी, विदाउट एनी ब्रेकफास्ट। अल्लाह के रसूल ताजदार आलम ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, तुम में से कौन है मेरे जैसा, मुझे मेरा परवरदिगार खिलाता और पिलाता है। तुम दस्तरखान पे आसूदा होते हो, मैं मुशाहिदे इलाही में आसूदा होता हूं। इसलिए तुम इफ्तार भी करो और सहरी भी करो, तुम मेरी तकलीफ इसमें न करो। आप अंदाजा फरमाएं कि जो काम अल्लाह के रसूल ने उम्मत को दिया है वो काम उम्मत से कई गुना बढ़ के खुद आपने फरमाया, उसको मंजिले कमाल तक पहुंचा दिया। यही हाल नमाज का है। नमाज का यह आलम है कि पूरी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में झुके रहते हैं। सिदरा बुहैरा कहते हैं कि एक रात मैंने देखा कि सरकार सजदे में है और रो रहे हैं और कह रहे हैं वहीं तो आज जिबुम पैनहुम इबादु, ए परवरदिगार आलम अगर तू अपने गुनहगारों को अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू माफ करवा देगा तो तुझे गफूर कहते हैं, रहीम कहते हैं। मैं रात भर खड़ा रहा और रात भर रसूलुल्लाह उम्मत के दम पे रोते रहे। सुबह को सर उठाया तो दाढ़ी भीगी, सजदागाह तर थी, दामन तर था, रात भर वो हालत सजदा में रोते रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जरा सोचो और गौर फरमाओ, अल्लाह के रसूल ने जिस आयत का इंतखाब किया है, यह आयत मंसूब थी कभी जनाब ईसा की तरफ, इसका इंतखाब आपने क्यों फरमाया? वहीं तो आज जिबू पैनहुम इबादु, ए अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। ओ अल्लाह, इफ यू आर गोइंग टू पुनिश दीज योर सर्वेंट्स, दे आर योर सर्वेंट्स, दे आर क्रिएटेड बाय यू अल्लाह अलमाइटी। ए अल्लाह अगर तू इन्हें पुनिश करना चाहता है, सजा देना चाहता है तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू माफ फरमा दे तो तुझे गफूर कहते हैं, रहीम कहते हैं। गोया अल्लाह की रहमत तलब करने का कितना अजीब अंदाज है। अगर कोई आपका बेटा कोई गलती कर बैठे, आप उसे सजा देना चाहे, हम जल्दी से कहें माफ कर दीजिए, आप ही का बेटा है, गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। अल्लाह का तो न कोई बेटा है न कोई बाप है, वो इससे पाक है, मगर अल्लाह की सारी कायनात मखलूक है। अल खल्क़ यारुल्लाह, पूरी कायनात उसकी फैमिली है, पूरी कायनात उसका कुंबा है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते
फरमाते हैं, मौला अगर ये मेरे उम्मती हैं तो तेरे भी कुछ तो लगते हैं ना, मेरे उम्मती हैं मगर तेरे बंदे हैं, तेरे पैदा की रेती तस्वीरें तेरी बनाई हुई हैं, अल्लाह इन्हें माफ फरमा दे, इन्हें सजा मत दे। वो हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए रोए तो रात रात भर रोए। तो याद रखो, नमाज किसी से माफ नहीं है। अगर कोई शैतान ये कहता है किसी पीर की सूरत में कि मैं साहिब तरीक़त हूँ, तसव्वुफ़ का हामिल हूँ, नमाज मुझसे माफ है, वो दयूस है, शैतान का नुमाइंदा है, representative of Satan, all the evil forces. Kick out from your society, from your home. If you are going to feed him, provide him anything, you are committing a grave sin, a very bad sin. You are against the will of Allah and command of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Be careful about it. तो ये सूरत हाल है, नमाज इतनी है। नमाज किसी हालत माफ नहीं, हर हालत में नमाज का एहतराम किया जाएगा। तसव्वुफ ये नहीं है कि इंसान आमाल छोड़ दे, तसव्वुफ तो ये है कि इंसान आमाल के मंजिले कमाल में पहुंच जाए। हम नमाज पढ़ते हैं, ये शरीयत है, लेकिन सूफिया जब नमाज पढ़ते तो अल्लाह के जलवों को देखते हैं, ये तरीका है। इसी के सरकार ने फरमाया कि नमाज इस तरफ हो गया तुम खुदा को देख रहे। कभी आपने सोचा कि हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इशा की नमाज पढ़ने के बाद सजदे में सर रखती, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला का लाहौती नगमा उनकी बरबते रूह के ऊपर छिड़ता है और रूह का हर तार हमनवा होता चला जाता है। रात भर ये पढ़ती रहती है, यहां तक कि जब सुबह का मौसिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है तो जनाबे फातिमा सजदे से सर उठाती है और कहती है, हे अल्लाह तबारक व तआला, अपनी बंदी फातिमा को एक रात ऐसी दे दे कि तेरा जी भर के सजदा कर दे। सजदे पेशानी में तरफते रह जाते हैं और रात तमाम हो जाती है। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे याद रहते हैं, तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलकर उदास रहते हैं। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में हाजिर होना बड़ी खुशी का मकाम है, लेकिन जब जुदा होते हैं तो उदासी तारीफ हो जाती है, दिल को तस्कीन नहीं मिलती, रातें इतनी लंबी कर दे कि हम तेरा जीवन के पैदा कर रहे हैं। आप अंदाजा फरमाएं ये लंबे सजदे क्यों होते? जरा आप एक रात भर एक सजदा करके देखिए, आपको खून निकल आएगा, सर बूझर होगा, दर्द से रगत फटती ही नजर आएगी। मगर वो करती थी इसलिए कि उनके सामने कोई होता था, कोई जलवा होता था, कोई कैसे नजारा होता था, कोई हासिल जिंदगी होता था, कोई जाने तमन्ना होता था, कोई मरकज अकीदत होता था, कोई जाने बहार होता था, कोई खालिक होता था, कायनात का कोई हुस्न बेपनाह होता था। यह है तसव्वुफ कि जब हुस्न बेनिकाह हो जाए। आला हज़रत से किसी ने पूछा तो हुजूर शरीयत और तरीकत में क्या फर्क है? तो आपने फरमाया, जालिम, कोई भी तरीकत और तसव्वुफ शरीयत के बगैर मुमकिन नहीं है। शरीयत ही तसव्वुफ और तरीकत के लिए बुनियादें फराहम करती है। ये यूं समझ लो कि शरीयत जीना है और तरीकत जलवे बाला बाम है। आदमी ऊपर चढ़ना चाहता है कुछ देखने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए छत पे जाता है। तो नमाज और रोजा जीना है, और जीने पे चलते हुए जब तुम छत पे पहुंच जाओ, जब जमाले जहां बेनकाब हो जाए, जब अपना मकसूद हासिल करो, तो समझ जाओ कि ये तरीकत है और यही तसव्वुफ है और यही सूफिया किराम की जिंदगी थी। आप अंदाजा फरमाया कि तारीख तसव्वुफ में जिन लोगों ने अपने दिल को पाक किया, अपने नफ्स को पाक किया, अपने कल्ब को पाक किया, तज़किया नफ्स के आला तरीन मकाम पे पहुंचे। अगर तज़किया नफ्स जरूरी न होता तो नबी को इसका हुक्म न दिया जाता, उन्हें मुज़क्की और मुअल्लिम दोनों बना के भेजा गया था। वो किताब की तालीम देते हैं और तज़किया नफ्स करते हैं। कहीं मकाम पे कुरान पाक में दिया है, कहीं तालीम पहले है तज़किया नफ्स बाद में है, कहीं तज़किया नफ्स पहले है तालीम बाद में। दोनों लाजिम और मज़लूम। अजीब बात है कि आज पूरी दुनिया में तालीम का तज़करा हो रहा है, ये किताब छप रही है, वो लिटरेचर छप रहा है, वो इंटरनेट पढ़ा जा रहा है, वो कोशिशें हो रही हैं, दिमाग को मुतमईन करने के हजारों तरीके हैं, मगर दिल के इज़्तिराब को दूर करने का कोई रास्ता नहीं जारी है। ये जालिम समझते हैं कि हम दिमाग को फतह करके इनकलाब बर्पा कर लेंगे। क्या कभी सिर्फ दिमाग से इनकलाब बर्पा हुआ है? अगर हुआ है तो तारीख का एक वाकया मुझे दिखा दो कि सिर्फ दिमाग की बुनियाद से कोई कौम पूरी की पूरी मुसलमान हो गई। एक दो अफराद की बात नहीं करता मैं, दिमाग की बुनियाद पर कोई इनकलाब बर्पा हुआ। जानते हो दिमाग का आलम क्या है? दिमाग किसी चीज को बुरा या अच्छा समझता है मगर दिल नहीं मानता। मैं मिसाल दूं, शराब बुरी है ना, बड़ा से बड़ा शराबी शराब को आज अच्छा नहीं कहेगा। आज से 50 साल पहले कहता हूं, 100 साल पहले कहता हूं, लेकिन आज शराब की मेडिकल रीजन की बुनियाद पे इतनी बुराइयां आ गई हैं कि आज शराबी जितना बड़ा क्यों हो, अब वो शराब की तारीफ नहीं करता। ना आज कोई उमर खयाम पैदा हो सकता है और नहीं कोई रियाज
तबाही मचाई है, बिन्ते आदम ने इस कदर माशरा तबाह किया है कि अब कोई तारीफ करने वाला नहीं पैदा होगा किसी माशरे में। लेकिन तो लोग शराब पीते नहीं पीते। दमाग कहता है शराब बुरी, जिन कहता पी लो, होता या नहीं होता। ये जो मुख्तलिफ किस्म के नशे आवत चीजें हैं, ये हेरोइन है और दूसरी चीजें हैं, कौन इस्तेमाल करने वाला नहीं समझता कि ये बुरा है। बरतानिया में तो ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो अपने मरीजों की दवाएं चोरी करके ड्रग्स इस्तेमाल करते थे और मरते थे।